अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब पे, जिधर जैसे कि आज प्रोटेस्ट है फोर्स कन्वर्जन पे, जो कि ज़बरदस्ती जबरी मज़हब कन्वर्ट करवाया जाता है और फिर उनसे शादी की जाती है। तो आज इसकी हम कवरेज के लिए आए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और लाइक शेयर प्लीज़ करें। बेटियां बचाएंगे, बेटियां बचाएंगे, अपनी जान ने लुटाएंगे, बेटियां बचाएंगे, अपनी जान ने लुटाएंगे, बेटियां बचाएंगे। जुल्म के ये सौते हम नहीं मानते, जुल्म के ये सौते हम नहीं मानते, जुल्म के ये सौते हम नहीं मानते। मसीहों पे जुल्म बंद करो, मसीहों पे जुल्म बंद करो, मसीहों पे जुल्म बंद करो। जालिम हुक्मरान नामंजूर, नामंजूर, जालिम हुक्मरान नामंजूर, नामंजूर, जालिम हुक्मरान नामंजूर, नामंजूर, नाइंसाफ हुक्मरान नामंजूर, नामंजूर, नाइंसाफ हुक्मरान नामंजूर, नामंजूर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम मसीह बिरादरी है, इस वक्त जिस जगह पे हम आज इकट्ठे हुए हैं, जिस वजह के लिए आप सब जानते हैं, क्योंकि मसीहों के ऊपर जो जुल्म, जो इतना ज़्यादा कहर ढाया जा रहा है, इन सब को बंद करें। क्योंकि हमारी बेटियां, हमारे बेटे बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है हमारे बेटे बेटियों के साथ। खुदावंद आप सबके साथ हो। क्योंकि मैं जितने भी मसीह बहन भाई हैं इस वक्त, जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये हम सब मसीह बहन भाइयों की आवाज़ है और हमारी आवाज़ एक है। बिल्कुल आप सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी बातों को, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, वरना हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। क्योंकि हमारी बातों को कभी सुना नहीं जाता, हम सिर्फ बोलते ही रहते हैं। तो हमारे बोलने का मकसद ये नहीं कि हमारी बातों को सुना ना जाए, हमारी बातों को सुना जाए, हमारी मांगों को पूरा करा जाए। बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम दोस्तों को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि जबरी मज़हब तब्दीली के बिल को मुस्तरद किया गया, और मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं असल हुकूमत पाकिस्तान से कहना चाहूँगा, JUI से कहना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी से कहना चाहूँगा, मुस्लिम लीग नून से कहना चाहूँगा कि आप हमें बता दें कि आज तक हमारा कोई भी अक़लियती भाई या हमारा कोई मसीह भाई, कोई आपको कोई दहशतगर्द मिला, कोई बम ब्लास्ट किया, ठीक है, या हमारा कोई पाक फ़ौज से किसी ने गद्दारी की या अदलिया के ख़िलाफ़ कोई मुखालफत की हुई हो, तो बराए मेहरबानी करके आप हमारे इस बिल पर दोबारा से गौर करें, इसको दोबारा असम्बली में पेश किया जाए और हमें मजबूर ना किया जाए। हम पुरअमन कौम हैं और अमन से रहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं यासीन जावेद, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी सिंध सदर, कौम की आवाज़ आज फिर मजबूर किया गया। जब जहां इस्लामाबाद और लाहौर में, कराची में पहले मुजाहरे हुए, मैं मौजूद नहीं था, और जैसे ही मैं कराची में आया और मैंने अपने कायद को बोला कि कायद साहब मुजाहरा फिर करना है, मैंने स्पीच करनी है, मैंने हुकूमतों को आगाह करना है कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं। कौन कहता है कि अक़लियत जानवर है? हमारी बहन बेटियों को जानवरों की तरह ज़िबा किया जाता है, उनको इज्जतों को पमाल किया जाता है। हम देखते हैं बिल कैसे मुस्तरद होता है, और आने वाले वक्त में हम बिल के साथ खुद जाएंगे। हमें जान का नजराना देना पड़े, हम अपनी बेटियों की इज्जतों को महफूज करेंगे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हमारी हम्बल अपील है, हम कहते हैं कि कोई तो सो मोटो एक्शन लिया जाए। सबकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारी अमल अपील है कि इन बिलों के बारे में नोटिस लिया जाए कि बिल मुस्तरद क्यों हुआ। जो हिफाजत हमारी करते हैं हम उसके साथ टक्कर लें, हम नहीं लेंगे। हम हुकूमतों के ताबे थे, रहेंगे और पीसफुल होकर अपने मुतालबे मनवाएंगे। ये हमारा विजन है। नेशनल क्रिश्चियन पार्टी ने हमेशा
अपनी कलीसिया का साथ दिया और देती रहेगी। फीसद शराब महंगाई की बढ़ गई है, सोना भी आ चुका है तूफान महंगाई का, इसे कौन रोकेगा? और अशांति के इस माहौल में एक आपको मिला था पीस करने का मौका कि आप जो माइनॉरिटीज़ का जो बिल है इसको मंजूर करें। वो कहती है कि हमने 5 घंटे में 6 घंटे में हमने इस्लाम कबूल कर लिया। एक बच्ची जब आप इसको पैदा करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको बड़ा करते हैं, और वो 5 घंटे में जब इस्लाम कबूल कर लेती है, ये कानून हमें नहीं चाहिए, हम इसे मंजूर नहीं करते, हम इस पर कंडेम करते हैं, शदीद अल्फाज में एहतजाज करते हैं। और माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान के लिए खुदारा इस चीज़ पर रहम करें। इस कानून को हम दोबारा पेश करेंगे। इस पर सबसे ज़्यादा काम किया हमारे मिनिस्टर रमेश कुमार वाकवानी साहब ने। और मैं एक आखिरी में एक जुमला ज़रूर कहूँगा, जो हमारी माइनॉरिटीज़ की जो रिक्वेस्ट भी है कि सुनो एक कायदे आज़म, तुम्हें हम याद करते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर कहने से डरते हैं। सुनो एक कायदे आज़म, तुम्हें हम याद करते हैं, सुनो एक कायदे आज़म, तुम्हें हम याद करते हैं। बेटियां बचाएंगे, हक तक जाएंगे, बेटियां बचाएंगे, अपनी जान ने लुटाएंगे, बेटियां बचाएंगे, अपनी जान ने लुटाएंगे, बेटियां बचाएंगे, जुल्म का ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म का ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पाकिस्तान में जीना चाहते हो गर शान से, ये गैर मुस्लिम के लिए है। पाकिस्तान में जीना चाहते हो गर शान से, तो हक की खातिर टकरा जाओ हर तूफान से। मैं अरशद एंथनी, सोशल वर्कर कराची से। हम बहुत मरतबा प्रेस क्लब पर आकर एहतजाज कर चुके हैं कि हमारी बहन बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मगर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। मुसलसल हमारी बहन बेटियों को अगवा किया जाता है। हम चाहते हैं ये कायदे आज़म का वो पाकिस्तान नहीं है जिसका कायदे आज़म ने वादा किया था अक़लियतों से कि आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, आप आज़ाद होंगे, आपकी बहू बेटियां आज़ाद होंगी, कोई इन पे इस तरह नहीं करेगा। हम नहीं मानते। माइनॉरिटी मूवमेंट का चेयरमैन मोहनलाल महेश्वरी, आज जो एहतजाजी मुज़ाहरा हो रहा है जिसमें माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियों का जो बिल असेंबली में पेश किया गया और जिसे बड़ी बेदर्दी से रद्दी की टोकरी में डाल के पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियत के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि हमारे जितने भी MNA साहब ने ये असेंबली में बिल पेश किया है उसे फ़िलहाल मंजूर किया जाए। शुक्रिया। पासबान होने के नाते मेरा नाम पास्टर तारिक जॉर्ज है और मेरी जो ताल्लुक़दारी है वो मसीही घराने और ख़ानदान से है और नेशनल क्रिश्चियन पार्टी का मैं मेंबर हूँ। लिहाजा ये जो बिल आप तमाम के सामने सालों से इसका केस चला आ रहा था और इस ज़मीन के लिए, इस पाकिस्तान बनाने के लिए जो मसीहत ने अपना किरदार पेश किया, आप सब उसकी तारीख़ उठाकर देख लें कि यहाँ पर स्वाए मसीहत के मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर लाहौर के लिए वोटिंग ना होती मसीहों की, सिंघा साहब उस वक्त वोट ना देते तो पाकिस्तान भी वजूद में ना आता। जरा होश में आएँ और हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ जो हैं वो उसके लिए काम करें, क्योंकि हम महफूज नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर। कौन कहता है हम महफूज हैं? और उतना ही हमें हक दें जितना इस वक्त आपका हक है पाकिस्तान में। इसलिए मैं ज़्यादा बातें तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ख़ास बात यही करना चाहूँगा कि खुदाया यहाँ पर इस वक्त आप सोचें, जो आप बड़ी बड़ी सीट लेकर आवाम के ज़रिए से आप आते हैं, लेकिन आप अक़लियतों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तो थैंक यू। हम अपने अहले वतन के मसीहियों को सलाम कहते हैं और मौजूदा हुक्मरान जो है उनको नाकाम कहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में जब भी हमारे हुकूमती नुमाइंदों ने मजहबी कवानीन को बनाया गया और बहुत सी जानों का नुकसान हुआ। हम चाहते हैं कि किसी भी जितने भी किताबों में नबी हैं
उन्होंने किसी भी को भी कत्ल व गारत करने का हुक्म नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने पुरसकून रहने का सबक दिया है, उन्होंने कत्ल करने का कोई हुक्म नहीं दिया। लेकिन आज ये कानून जो मसीहियों के लिए पाकिस्तान में बनाया जा रहे हैं और जो उनके हक़ के कानून को मुस्तरद किया जा रहा है, इसका मतलब है कि अपनी ये रियासत को मुस्तरद कर रहे हैं, ये अपनी हुकूमत को मुस्तरद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो ये नहीं कहा था कि यहाँ अक़लियतों का कत्लेआम कर दिया जाए, और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि अब हम पाकिस्तान में अक़लियत भी नहीं है कि जनाब हमारे जितने भी पाकिस्तान में मसीही बसने वाले हैं, मसीही कौम पर रहम किया जाए और इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। शुक्रिया। सबको सलाम, मैं पास्टर फौजिया बात कर रही हूँ और मैं इस बात की मजम्मत करती हूँ कि हुकूमत ने जो ये किया है अक़लियतों के साथ, ये अच्छी बात नहीं ये, और हमारा इस बात पर पूरा यकीन है कि आज का एहतजाज हमारी हुकूमत इस पर ज़रूर गौर करेगी और हमारी मसीही बेटियों को भी तहफ़्फ़ुज़ देगी। बहुत शुक्रिया। जी यस्सु में आप सबको सलाम पहुँचे। आज का ये एहतजाज, याद रखें, ये सिर्फ एहतजाज नहीं है बल्कि उन जालिम और मुतअस्सिब परस्त लोगों के ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट है। आज हम उनको तारीख़ के औराक में लेके जाना चाहते हैं कि जब इस्लाम तलू हो रहा था, तो जब कफ़ार मुसलमानों के ऊपर हमलावर हो रहे थे, तो उस वक्त मुसलमान हसाई बादशाह नजाशी के पास हबशा में पहुंचते हैं, और आप देखें नजाशी ने मुसलमानों को मजलूम समझते हुए उन्हें अपनी पनाह में रखा और कफ़ार को बोल दिया कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं करबला का वाक़या, जब बीबियों के सर नंगे किए गए, तो जब चर्च में गई तो मजहबी रहनुमा ने उनके सरों को ढांप दिया और उनकी इज्जतों को महफूज किया। आज हमें किस चीज़ का सिला दिया जा रहा है? हमने कहा आपके साथ कोई ऐसी बात की? ये दरिंदगी का मुजाहरा किस वजह से किया जा रहा है? जब सिखों ने कहा कि जो पंजाब के हक के लिए वोट देगा तो हम गोली खाएंगे, उस वक्त हमारे लीडरों ने कहा गोलियां खाएंगे लेकिन पाकिस्तान को वोट देंगे। ये पता होगा कि पिछले साल एक नेटवर्क पकड़ा गया था, मसीह बच्चियों को, 13 साल की बच्चियों को अगवा करने वाला नेटवर्क, लेकिन कराची के महमूदाबाद पुलिस स्टेशन ने दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया और उन नेटवर्क को बेनकाब नहीं किया। उनके मुल्जिम आज भी गिरफ्तार नहीं है। वो मुल्जिमों ने बच्चियों को, क्रिश्चियन बच्चियों को पकड़ते थे, उनसे बदफेली करते थे और उनको कहते कि मसीह बच्चियों को लाओ, उनको अगवा करते थे। और ये इंटरनेशनल माफिया है। आर्मी चीफ साहब, चीफ जस्टिस साहब, आप कौम के बड़े हैं, आप कौम के बाप हैं। आप देखें पाकिस्तान की बेटी अगर बाहर जाकर गलत काम में फंस जाए तो नाम तो पाकिस्तान का बदनाम होगा। उधर वो ये नहीं देखेंगे ये क्रिश्चियन है, वो बोलेंगे ये पाकिस्तानी है। तो खुदारा इन दरिंदों को रोके, इन दरिंदों को लगाम दे, ऐसा ना हो कि मसीह कौम के अंदर से भी ऐसे दरिंदे पैदा हो जाए जो अपनी बहन बेटियों की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं। खुदावंद आपकी सब पे तहफ़्फ़ुज़ दे। आज हम सब एक बार फिर यहाँ पर कराची प्रेस क्लब पर इकट्ठे हुए हैं। जबरी मज़हब तब्दीली, जिसको कि एक मजहबी इशू बनाया जा रहा है, जो कि एक सोशल इशू है, इसको मज़हब के साथ जोड़कर मजहबी जो जज्बात हैं उनको उभारा जा रहा है ताकि माशरे में बदअमनी क्रिएट की जा सके। जबकि जो लोग ये जुर्म के मुर्तकिब होते हैं उनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस चीज़ को समझें कि ये जो कानून है, ये कानून क्यों हम चाहते हैं, ये कानून क्यों बनना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी तारीख़ को ही दोहराना होगा, देखना होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1927 में एक करारदाद पास की थी, जो कि जी अलाना, जो कि हमारे बहुत बड़े एक स्कॉलर हैं, उनकी किताब में यह मौजूद है। उसमें यह कहा गया था कि 18 साल से छोटी उम्र के लोग मज़हब तब्दील नहीं कर सकते
और पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान का जो कानून है, जिस पर पूरा मुल्क चल रहा है, उसमें 18 साल एक बुनियादी उम्र मुकर्रर की गई है। 18 साल से छोटा बच्चा वोट नहीं डाल सकता, 18 साल से छोटा बच्चा अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकता, 18 साल से छोटा बच्चा सिम नहीं खरीद सकता, 18 साल से छोटा बच्चा मजहब तब्दीली का और शादी का कैसे फैसला कर सकता है। यहाँ पर यह कानून क्यों नहीं लागू किया जाता, इस पर क्यों नहीं सज़ा दी जाती। खुदारा इस कानून को जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने मुस्तरद किया है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का ये मैंडेट नहीं है, ये पार्लिमान का मैंडेट है। पार्लिमान को, कौमी असम्बली को पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मुंतखब करके असम्बली में पहुंचाते हैं। वो तो कोई कानून बनाएं, वो तो कोई फैसले करें, लेकिन एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो चंद मेंबरान पर मुश्तमिल है, वो पूरी कौम के जज्बात की कैसे तर्जुमानी कर सकती है। कानून को, इस बिल को दोबारा टेबल किया जाए और इसको जल्द अज जल्द काबिले गिरफ्त, काबिले सज़ा कानून बनाया जाए और इस बिल को पास किया जाए। शुक्रिया। मैं ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। जैसे कि अभी गज़ाला ने बताया कि हमारा ताल्लुक़ सियासी औरतों ग्रुप से भी है और एतमाद से भी है, और अक़लियतों की औरतों के हवाले से दो चीज़ें कही जाती हैं यहाँ पे कि जी पाकिस्तान में छोटी उम्र की लड़कियों की जबरी कोई तब्दीली नहीं होती। इसलिए हमारा पुरज़ोर मुतालबा है कि इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए, ना सिर्फ इसके ऊपर रिव्यू किया जाए और लोगों की राय मालूम की जाए कि अदर स्टेक होल्डर, ये मज़हब का मसला नहीं है, ये एक सोशल इशू है। और शादी जो छोटी उम्र में कर देते हैं, ये जिनसी दरिंदगी को मज़हब की आड़ में पनाह देने की कोशिश की जाती है। तो हम इस जिनसी दरिंदगी को रोकने के लिए ये फोर्स कन्वर्जन के बिल को पास करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। इस मुल्क में रखा गया है और रब्बुल जलील ने हमें इस मुल्क में पैदा किया है, तो हम इस मुल्क के शहरी हैं। जब हम ये कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं हो रहा? क्या इस्लाम में ऐसा सिखाया जाता है कि ये मौलाना लोग दूसरी अक़वाम के बारे में कोई मुस्बत सोच नहीं रखते? मेरा एक्सपीरियंस है बाहर के ममालिक में, सऊदी अरब में, अमारात में, कोई मुसलमान किसी को गैर मज़हब वाले पर कभी भी फोर्सली ये नहीं कहता कि आप इस्लाम कबूल कर लो, जब तक उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं है। बल्कि वहाँ के मुसलमान वो मुसलमान हैं जो गैर अक़वाम के लिए कानूनी तौर पर उनके लिए मददगार साबित होते हैं। मैं कहता हूँ, अगर इस्लाम का कोई नक्शा देखना है तो आप बाहर के ममालिक में जाके देखें। यहाँ पर बड़ा टंडोरा पीट दिया जाता है कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। कौन सा आपका रोल है जो आपको मुसलमान साबित करता है? ये जो हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि मदीना की रियासत, कोई मदीना की ऐसी खूबी तो इस मुल्क में नज़र आए कि हम कहें कि वज़ीर आज़म साहब का जो कौल है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक ये कौल पूरा नहीं हुआ, बल्कि मुल्क की बदतर से बदतर हालत हो रही है कि यहाँ पर इस्लाम की बदनामी हो रही है। ये जो मुल्ला इज़्म है ना, ये मुल्ला जो उधर बैठा रखे हैं हमारे जो MPA MNA असम्बलियों में, क्या इनकी ज़ुबानें नहीं है? ये मुसलमान नहीं है? क्या इनको इस्लाम के बारे में नहीं पता? ये भी उसी डगर में लगे हुए हैं। नहीं जी, इस्लाम कबूल कर लिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे मदीना में, जैसे अमारात में, जैसे दूसरे मुल्कों में गैर अक़वाम की जो सपोर्ट की जाती है, वैसा ही वो अपने आप को महसूस करे और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। यस्सुल मसीह के नाम से आप सबको सलाम जी।
इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ ये है कि माशरा, रियासत इस चीज़ की ज़मानत है कि उसमें बसने वाले लोग महफूज हैं। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए, कराची शहर में रहते हुए मैंने एक चीज़ का ज़ाती तजर्बा ये किया है कि ये जो बिल्डर्स हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये जंगल में जहां आवारा कुत्ते घूमते हैं ये पहले उनको मारते हैं, जंगली झाड़ियों को ख़त्म करते हैं और फिर उन वीरान जगह को आबादकारी के लिए बनाते हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे हुक्मरान यहाँ बसने वाली ज़िंदगियों को, यहाँ बसने वाली अक़वाम को वो तहफ़्फ़ुज़ और वो सहूलियात और वो तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि इनको कभी नज़र नहीं आता कि ये हवस के पुजारी, ये गंदी नस्लों के आवारा कुत्ते जब इस तरह बच्चियों के जिस्मों को तार तार करते हैं और जब तस्वीरें दिखाई जाती हैं और मीडिया बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि हमारा नेशनल मीडिया खामोश हो जाता है। हकीकत यह है कि ये हक खाने वाले लोग हैं, ये जिंदगियों के मुहाफिज नहीं बल्कि ये किरदारों के बर्बाद करने वाले लोग हैं। आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ इसलिए दिया जाए कि मसीहत में इंतशार पसंदी नहीं है, मसीहत में बदला नहीं है, मसीहत में मार कुटाई नहीं है, मसीहत में अमन और सलामती का पैगाम है, मसीहत में मेल मिलाप और माफ़ करने की तालीम है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मसीहत का पैगाम अमन का पैगाम है। तमाम इस वीडियो को देखने वालों की सलामती हो। आज हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब पर और बातें सारी वही हैं फोर्स कन्वर्जन की जो इससे पहले भी आप सुनते रहे हैं और आज भी सुनेंगे। तो बात यह है कि हमें बातों से, एहतजाज से आगे निकल के ये देखना है कि इस बिल को हम पास कैसे करवा सकते हैं। हमें बात करनी है इस चीज़ पे कि हुकूमत सिंध के ऊपर, हुकूमत वफाक के ऊपर किस तरह से प्रेशर डेवलप कर सकते हैं और किस तरह से इस बिल को हम पास करवा सकते हैं। ये वो उसकी कोई ज़ाती काबिलियत की वजह से नहीं दिया, इसलिए दिया कि वो क्रिश्चियन है। उन्होंने कहा चलो जहाँ पर 5 हिंदू MP होंगे, एक हम क्रिश्चियन MP भी देते, हम उनको भी मुस्तरद करते हैं। और सिंध असम्बली में जो एक नालायक, नाहल और बुज़दिल शख्स बैठा हुआ है एंथनी नवीद, हम उसको मुस्तरद करते हैं। आज का जो प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, हम इनके साथ यहाँ पे आए हैं और मसीही कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ भी यहाँ पर जो है तशरीफ़ लाई हैं। अपने घर से निकलकर कराची प्रेस क्लब आना या प्रेस क्लब का रुख करना यह कोई आसान बात नहीं है। आपके साथ कोई जुल्म, जबर और जब कोई अजियत आपको मिलती है, जब आपके हकूक छीने जाते हैं, जब आपके हकूक के ऊपर डाका जनी होती है, जब आपको जीने का हक नहीं दिया जाता,